मैं जिस पेशे में हूँ उस पेशे की ईमानदारी खत्म हो गई है। इन टीवी अखबार वालों को देखना बंद कीजिए। आपकी नौकरी के खिलाफ है, आपके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। और आप सोचिए, आपको क्या लग रहा है कि टीवी अखबार इस देश के गरीब लोगों की बात कर रहा है, एक सरकार की बात कर रहा है। इनसे डरिए मत। आज सोचिए, मीडिया के डर से और इन संघियों के डर से, इन जातिवादी मनुवादी गुंडों के डर से हम लोग सवाल नहीं पूछ सकते अपने प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना नहीं है। भारत की सेना का पूरी दुनिया में साथ है। भारत की सेना शांति सेना के तौर पर पूरी दुनिया में काम करती है, लेकिन उसके ऊपर कभी कोई धब्बा नहीं लगा है। हमारी सेना को इन जातिवादी मनुवादी मीडिया ने बदनाम किया है। और हमारे देश का ये जो मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया, पूरी दुनिया में भारत की सेना को और भारत को बदनाम किया गया। इस देश का जो टीवी अखबार है उसको बायकॉट कीजिए। वो पहले हम लोग उसको जातिवादी कहते थे, फिर हम लोग मनुवादी कहते थे, बीच में हम उसको सांप्रदायिक कहने लगे, और अब तो साफ हो गया है इस देश का टीवी अखबार दुनिया का सबसे झूठा टीवी अखबार है। जो जातिवादी मनुवादी मीडिया सेना के बारे में दुष्प्रचार और झूठ फैला सकता है, वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब नेताओं के बारे में क्या क्या नहीं बोलता होगा। अंदाजा हो गया आप लोगों को। मैं पत्रकार हूँ, रोज ही बात करता रहता हूँ। दो तीन मोटी मोटी बातें कहूँगा। आप लोग स्टूडेंट हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उससे इत्तेफाक रखेंगे। शकील भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े आदमी हैं, एमएलए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके बाद भी जितनी सलाहियत है उनमें और जितनी सादगी है, सिंपलिसिटी है, उसके लिए हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तमाम ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं जिनसे नेता मिलना पसंद नहीं करते। दिनेश भाई सब लोग जानते हैं, तो उन लोगों का नाम लेके मैं क्या औपचारिकता करूँ। सब लोग मंच के बड़े धुरंधर हैं, रतन लाल सर है और तमाम लोग जो मंच पर है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पटना की शानदार शाम है, लेकिन सोचिए देश में प्रोग्राम है, हम इस देश के नागरिक हैं और हम इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो बड़ी बेईमानी होगी। जिस समय हम लोग बैठे हुए हैं, देश एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है और मैं पत्रकार के तौर पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे पेशे में हूँ जिसका काम है दुनिया भर की खबरों को खंगालना और देखना। और जब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी चिंता है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जब हमारा प्रधानमंत्री कहता था कि हम 56 इंच के सीना वाले हैं और पाकिस्तान से सीज फायर किया जा रहा है और अमेरिका कह रहा है कि मेरे इशारे पर हो रहा है। और सोचिए, मैं जिस पेशे में हूं उस पेशे की ईमानदारी खत्म हो गई है। और हमारे देश का ये जो मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया, वो कह रहा था कल तक कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया है, पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पत्रकार के तौर पे पूरी जो अकाउंटेबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है इस देश के मीडिया की, वो खत्म हो चुकी है। पूरी दुनिया में भारत की सेना को और भारत को बदनाम किया गया। भारत कभी भी विस्तारवादी नीति का पक्षधर नहीं रहा है, वो कभी भी किसी देश पर हमला नहीं करता है। भारत एक नॉन अलाइड मूवमेंट चलाता है, नैम कंट्री के नाम से आप पढ़े लिखे लोग हैं। भारत हमेशा से गरीब और मजलूम देशों के साथ खड़ा रहा है। भारत को फिलिस्तीन और इजराइल चुनना था तो फिलिस्तीन का साथ चुना, यहाँ से नहीं। हमारी विदेश नीति रही है। भारत ने कश्मीर के मसले पर, पीओके के मसले पर, पाकिस्तान के मसले पर कभी भी बायलैटरल रिलेशनशिप से आगे बात नहीं की। कोई भी हमारी मध्यस्थता नहीं कर सकता था। लेकिन आज अमेरिका चीख चीख कर कह रहा है ये सीज फायर हमने करवाया है। और सोचिए, इस पर सवाल उठाना पड़ेगा क्योंकि जब ताशकंद समझौता हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री ने जीता हुआ हिस्सा दे दिया था वापस पाकिस्तान को, दबाने से तब बीजेपी के लोगों ने उस समय के लाल बहादुर शास्त्री के घर पर प्रदर्शन किया था और नतीजा हुआ था कि वो विदेश में ही मौत के मुंह में समा गए थे। आज सोचिए, मीडिया के डर से और इन संघियों के डर से, इन जातिवादी मनुवादी गुंडों के डर से हम लोग सवाल नहीं पूछ सकते अपने प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना नहीं है। हमारी सेना को इन जातिवादी मनुवादी मीडिया ने बदनाम किया है 2 दिन में। भारत की सेना का पूरी दुनिया में साथ है। भारत की सेना शांति सेना के तौर पर पूरी दुनिया में काम करती है।
लेकिन उसके ऊपर कभी कोई धब्बा नहीं लगा है। भारत की सेना ने कभी भी किसी देश पर विस्तार करने के लिए, कब्जा करने के लिए हमला नहीं किया है। भारत की सेना ने अपनी संप्रभुता सीमा की सुरक्षा के लिए हमला किया है, लेकिन भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया ने हमारी सेना के खिलाफ भी गलत प्रचार चलाया और इसी का हथियार पाकिस्तान बना रहा है और वो दुनिया को कह रहा है कि देखिए हम पर हमला हो रहा है। और नतीजा है ये टीवी अखबार वाले। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अब आप कल्पना कीजिए, जो मनुवादी जातिवादी मीडिया में पत्रकार हूं तो थोड़ा सा पॉलिटिकल आपको क्लियरिटी दूंगा। जो जातिवादी मनुवादी मीडिया सेना के बारे में दुष्प्रचार और झूठ फैला सकता है, वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब नेताओं के बारे में क्या क्या नहीं बोलता होगा। अंदाजा हो गया आप लोगों को? इन टीवी अखबार वालों को देखना बंद कीजिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहिए, लिखिए, पढ़िए। भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, संविधान है और यहाँ सारी लड़ाई वोट के दम पर, संविधान के दम पर ही लड़ी जाएगी और जीती भी जाएगी। और आप सोचिए, आपको क्या लग रहा है? ये टीवी अखबार इस देश के गरीब लोगों की बात कर रहा है, एक सरकार की बात कर रहा है, एक जात की बात कर रहा है, एक जमात की बात कर रहा है। और एक टीवी अखबार, एक पत्रकार के नाते मैं आपको कह रहा हूं, इस देश के 90% भारतीय जो असली राष्ट्रवादी हैं, जो सड़कें बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, जो स्कूल कॉलेज में है, जो इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग हैं, दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, किसान है, गरीब है, उनके खिलाफ है। आपकी नौकरी के खिलाफ है, आपके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। ये जातिवादी हमेशा से था, पिछले 10 साल में सांप्रदायिक भी हो गया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई आज के समय में आप पॉलिटिकल लड़ाई लड़े, सोशल लड़ाई लड़े, आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपनी बात संवैधानिक दायरे में रहकर कहनी पड़ेगी। नहीं तो आपका वोट लूटने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर ये तमाम छल प्रपंच करेंगे। इनसे सावधान रहिए। और मुझे बिहार के लोगों से उम्मीद है, आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। बिहार वो धरती है जहां से तमाम बड़ी लकीरें खींची गई है। इस देश के बड़े बड़े तानाशाहों को बिहार ने सबक सिखाया है। इस देश के बड़े बड़े जो ऐसे लोग रहे हैं जो सामाजिक न्याय में भरोसा नहीं करते हैं, उनको भी सबक सिखाया है। बड़ी बड़ी सत्ताओं को बिहार में उठारा है और अभी भी बिहार में आरएसएस का जो अभेद किला है वो बना हुआ है और बिहार में वो अपना पैर नहीं जमा पाया है, वो किसी सहारे चल रहा है। तो अगले विधानसभा चुनाव में आप लोग आराम से सोच समझकर, और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वैसी सरकार चुनिए जो आपकी रोजी रोटी की बात करती हो, आपकी शिक्षा की बात करती हो, जो आपकी बीमारी, अस्पताल, स्कूल की बात करती हो और जो आपके नस्लों के और भविष्य की बात करती हो और सबसे बड़ी बात देश की बात करती हो। ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर झूठ फैला रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपको, इसलिए इनसे डरिए मत। और आप पर ठप्पा लगाए कि राष्ट्रवादी नहीं हो तो इनसे पूछिए कि जमीन का धंधा तुम करते हो, विदेश जाकर तुम बस जाते हो, इस देश का सारा भ्रष्टाचार तुम करते हो और हम राष्ट्रवादी नहीं है। एक भी देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है जो 1000 करोड़ रुपया लेके देश छोड़कर भागा हो। ये सारे मनुवादी और जातिवादियों का गिरोह है जो देश से भाग जाता है। इस देश के जेलों में शोषित वंचित समाज के लोग खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद है और ये लोग माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग हीरा चोरी करके देश से भागे हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोग बोलना नहीं शुरू कर रहे हैं, आप लोग लिखना पढ़ना नहीं शुरू कर रहे हैं। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रतनलाल की तरह आपको नौकरी करते हुए बोलना पड़ेगा। हर देश के युवा नेता, सोशल एक्टिविस्ट को जिग्नेश त्रिवेदी की तरह गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा। नहीं तो आप यकीन मान लीजिए, आपका धर्म भी तभी बचेगा जब भारत में संविधान बचेगा, क्योंकि हमारी धार्मिक आजादी भी हमारा संविधान सुरक्षित कर रहा है। ये लड़ाई हमारे नस्लों की है, हमारे देश की है, हमारे देश की सुरक्षा की है और आप सब लोग जागरूक हैं, सचेत हैं। मैं पटना कॉलेज के कैंपस में हूँ, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश को बेहतर बनाने का 2 ही हथियार है, एक संविधान और एक वोट की ताकत।
और जब आप वोट की ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे तो इस देश का संविधान बचेगा, और इस देश का संविधान बचेगा तो 90% लोगों को जो संवैधानिक अधिकार है वही उनको उनके धर्म के अधिकार दिलाएंगे, उनका रोजी रोटी दिलाएगा, वही उनका मान सम्मान दिलाएगा। इसलिए वोट का अधिकार और संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई जब आपको कहे कि तुम राष्ट्र के खिलाफ हो, तुम देशद्रोही हो, तो उनको कहिए कि जब मेरे अधिकार और देश के अधिकार की बारी आएगी तो मैं देश के साथ खड़ा रहूंगा, और जब जातिवाद और मनवाद से लड़ने की बारी आएगी तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी लड़ूंगा। और लास्ट में इस देश का जो टीवी अखबार है उसको बायकॉट कीजिए। वो पहले हम लोग उसको जातिवादी कहते थे, फिर हम लोग मनुवादी कहते थे, बीच में हम उसको सांप्रदायिक कहने लगे, और अब तो साफ हो गया है कि इस देश का टीवी अखबार दुनिया का सबसे झूठा टीवी अखबार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।